दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्लास 10th। ये सबके लिए यूजफुल है जो मैथ पढ़ना चाहता है। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैं मान वैल्यू बताऊंगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की। ये सारणी क्या याद होनी चाहिए, टेबल पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। ऐसे साइन ए लिखा है, ए की वैल्यू अगर 0 है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ये क्या है, साइन का जो ऑर्डर था उसका उल्टा हो गया है, पीछे से शुरू हो रहा है। टेन 0 का मान 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 होता है इन्फानाइट, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। कुसेक 0, कुसेक 0 का मान भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। अच्छा, सेक ए, तो ए की वैल्यू 0, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 और सेक 90 नॉट डिफाइंड मतलब इनफानाइट। सेक की जो वैल्यू हैं वो कोसेक की ऑर्डर की उल्टी हैं। अब कॉट है, कॉट 0 का मान क्या है, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। ये क्या है, टेन का उल्टा क्रम है। टेन 30 √3, टेन 45 1, टेन 60 1/√3 एंड टेन 90 0। अच्छा, अगर आपको साइन का भी याद है तो आप सब निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्रम कॉस हो जाएगा और टेन का निकालना है तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेक चाहिए तो 1/कॉस हो जाएगा और कोसेक चाहिए तो 1/साइन हो जाएगा। बस आप साइन का याद कर लीजिए, सब याद हो जाएंगे। सारणी वैसे तो पूरी याद होनी चाहिए, अगर साइन का भी याद है तो आप सारणी बना सकते हैं, ये टेबल अपने आप, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखते हैं पहला सवाल, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसके वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3 करेंगे, ये 3 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3/4 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 3 + 1, ठीक है, 4/4, आंसर आ गया 1। अगला सवाल देखते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो हम वैल्यू रखेंगे हम 2 tan स्क्वायर 45 की क्या है, tan 45 की 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया। तो इसको सॉल्व करने पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस ये क्या है √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 2, आंसर 2। अगला सवाल देखते हैं, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो मान पुट करेंगे, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2, तो +2 हो गया, इक्वल टू 1/√2 यों कि त्यों, अपॉन √3 क्या है एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3/√3 इक्वल टू, फिर से √3 ऊपर ले जाएंगे हम, ठीक है, और नीचे √2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 + 2 √3 के में, ठीक है, इक्वल टू √3/2 √2 इंटू 1 + √3, मतलब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब क्या है, ऊपर भी मैं 1 - √3 का मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी 1 - √3 का, क्योंकि नीचे अगर प्लस है 1 + √3 है तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ। नीचे जो संख्या होती है उसको हम सही बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब रूट के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम a + b इंटू a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे √3 इंटू 1 - √3 अपॉन, अब क्या है ये 1 + √3 इंटू 1 - √3 क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3,
तो 1 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -4, ऊपर यूँ का त्यों। ठीक है, अब √2 नीचे है तो ऊपर भी √2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, वो होगा 2, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो नीचे माइनस लगी हुई है तो माइनस लगा दी, -8। ऊपर √2 इंटू √3 इंटू 1 माइनस √3। अब रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, √6 हो जाएगा। √6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट में। √6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो √6 आएगा, माइनस √3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √2 बचेगा तो 3√2 अपॉन 8। ये नीचे जो माइनस लग रहा है उसको ऊपर ले गया मैं। ठीक है, उससे कोई अब माइनस का इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो 3√2 हो जाएगा पॉजिटिव और √6 हो जाएगा माइनस का। तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही आपका आंसर है। अगला सवाल आता है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसमें क्या वैल्यू याद होनी चाहिए बस। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की +1 हो गया, माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन ऐसे sec 30 की वैल्यू 2/√3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया, cos 60 1/2 प्लस cot 45 1 होता है इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है 2√3 एलसीएम आ जाएगा, 2√3 एलसीएम ले लिया। अब 1 के नीचे 2 है तो इसका √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आना ही चाहिए ना, जोड़ घटाव। अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3, नीचे भी 2√3 एलसीएम आएगा, 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 3√3 माइनस 4, क्योंकि 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी 3√3 बन जाएंगे वो, तो ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस 4, नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4। अब क्या है, नीचे प्लस का चिन्ह है बीच में तो 3√3 प्लस 4। अब मैंने बताया था कि इसमें अब नीचे प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस लगा के बीच में, तो 3√3 माइनस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। तो नीचे क्या बन जाएगा, a² माइनस b² बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर क्या है 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab से ये खोल लिया 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 24√3 अपॉन, अच्छा a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 9 27 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ऊपर भी 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24√3 होगा त्यों है, ये जोड़ेंगे 16 और 27 हो जाएंगे 43, ऊपर 43 माइनस 24√3, नीचे 27 में से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे 11 बचेंगे, तो ये आंसर हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। अब अगला सवाल देखते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो वैल्यू पुट करनी है, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दिया 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू 2/√3 उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, उसका स्क्वायर कर दिया 1² अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर दिया 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आगे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे ये डायरेक्ट 1 हम लिख सकते हैं जब अगली एक्सरसाइज हो जाएगी। अभी क्या है सिर्फ वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, प्लस ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 तो 4/3 इंटू 4 ऊपर है तो 4 चौक 16 है 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, अपॉन नीचे 1/4 प्लस 3/4। ओके, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, जोड़ घटा में आराम से सॉल्व कर लो, तो ये बाद में बचेगा 67/12।
अब देखते हैं अगला सवाल। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसमें क्या है, वैल्यू पुट करिए, जो वैल्यू आएगी उसको देखना है किसके समान है। तो 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3। ऐसे ही अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर कर दिया 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई 1/√3 में करेंगे 2/√3 हो जाएगा, अपॉन ये 1/√3 का हो जाएगा 1/3, तो 1 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। 2/√3 ऊपर है ही है, 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3, तो ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4। तो नीचे वाली जो बिल्कुल नीचे नीचे संख्या है 3, उसको ऊपर ले जाएंगे 2 के मल्टीप्लाई में, और ये जो बीच वाली हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 4 इंटू √3, 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। अब यहाँ से कहाँ है 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे क्या बचेगा 2√3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 से नीचे का √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है इसमें देखेंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कॉस 60 की क्या होती है 1/2, टेन 60 की क्या होती है √3, साइन 30 की 1/2। तो किससे मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही देखना है किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ऊपर 0 हो गया 0/2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं क्या आती है 0, और अगर किसी संख्या में 0 का भाग दें तो आता है इनफाइनाइट, ये चीज़ ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑप्शन डी में दे रखा है 0, तो यही आंसर है। अगला सवाल, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू वैन ए इक्वल टू, ए क्या होगी मतलब ये ट्रू हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों। अच्छा साइन 2a वैल्यू पुट करके देखिए, पहले 0 पुट करते हैं, साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 करेंगे ये बन जाएगा 0, तो ये हो गया साइन 0 इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो साइन 0, इधर साइन 0 इधर 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब इधर 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो भी 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको दूसरे भी चेक करने, मान लो 30 वाला चेक करना है, तो साइन 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब दूसरे में पुट करेंगे 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू बराबर हुई √3/2 और 1 इक्वल है नहीं है। ऐसे ही 45 को चेक करेंगे, ये 1/√2 होती है, ठीक है, क्योंकि 45 इंटू 2 करेंगे 90 बन जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1 इधर, उधर दूसरी तरफ 2 साइन 45 डिग्री, तो 40 साइन 45 1/√2, तो 2/√2, ठीक है, तो √2 आ गया इधर, तो ये भी बराबर नहीं है, ऐसे 60 रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखते हैं अगला सवाल। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब 10 30 वैल्यू पुट करेंगे, 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस, अच्छा 10 30 वही 1/√3, उसका स्क्वायर कर दो 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन, अच्छा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/3, नीचे एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2/3, ऊपर 2/√3 वही चलता रहेगा। अब क्या है नीचे जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन बीच वाले जो है √3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नीचे जो 2 है 2 से 2 कट गया, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो नीचे एक √3 है उससे ऊपर वाला एक √3 कट जाएगा, बचा क्या √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, साइन 60 की √3/2, साइन 30 की 1/2 और tan 60 की √3, तो यही क्या है सही आंसर है। अगला देखते हैं। इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में, और a ग्रेटर देन b है, तो फाइंड a एंड b ज्ञात करने हैं। देखो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है √3, √3 का मतलब क्या होता है tan 60,
√3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की, तो इधर tan 60 रख देंगे हम इक्वल में। ठीक है, अब यहाँ पे भी tan है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, तो tan से tan हटा देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। एंगल बराबर कर दिए हमने, इक्वल कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा इक्वेशन मैं लेता हूँ, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की, तो मैंने यहाँ पे tan 30 रख दिया। अब tan से tan हट जाएगा, बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन 2 a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों को क्या है, सॉल्व करेंगे, कैसे, ऐड कर देंगे। दोनों जो इक्वेशन दे रखे हैं उनको ऐड करेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को ऐड करेंगे तो a हो जाएगा 2a, और प्लस बी माइनस बी एक कट जाएंगे ऐड करने पे। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 90, तो 2a इक्वल टू 90। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, पहले इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 60 जो दे रखा है, इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ a इक्वल टू 45 प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 60, तो b आ जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या आ गया, 15 डिग्री, और a इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्या है आंसर, a ग्रेटर देन b भी हो गया। a क्या है 45 डिग्री, b क्या है 15 डिग्री। यही आंसर है। आसान है अगर आपको वैल्यू अगर याद है तो। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर सवाल नहीं हो सकते। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 30 रख दी, प्लस b की वैल्यू मान लो 60 रख दी, तो 30 प्लस 60 कितने हो जाएंगे, 90। साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब साइन 30 इक्वल में क्या है, साइन ए, तो साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 क्या होता है 1/2, और साइन 60 क्या होता है √3/2। तो ये तो हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2। क्या ये 1 के इक्वल होगा, तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो आपको पता है, अगर थीटा मैंने 0 लिया, साइन 0 का मान 0। अगर मैंने 30 लिया तो आ रहा है 1/2, 45 लिया तो 1/√2, 60 लिया √3/2, और 90 लिया तो साइन 90 का मान 1। इसका मतलब जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये सही है स्टेटमेंट। ऐसे ही तीसरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो ये इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। नंबर 4, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या मैं साइन 0 कॉस 0 के बराबर होता है, नहीं होता। सिर्फ एक वैल्यू बराबर होती है, कॉस 45 इक्वल टू साइन 45 ओनली। देखा होगा आपने, 1/√2 होती है दोनों की वैल्यू, बाकी सब कोई बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ, अगर 0 डिग्री है तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइंड। ये क्या है, सही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SSS स्टडी चैनल। अगर आपको कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।